बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो ड्रिंक्स लवर हैं। जब आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो इस तरह की ड्रिंक्स आपको वहाँ पर पड़ी हुई मिलती हैं और आप ले लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। और अगर आप चाहें तो घर में भी सेम ऐसी ही ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही लो बजट में। तो इस तरह की ड्रिंक आप सेम कैसे घर में तैयार कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की ड्रिंक्स घर में बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही कम बजट में। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं जी, सेम वैसे ही जैसे आप मार्केट से लेके पीते हैं। और इसके सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगी, बहुत ही आसानी के साथ आप भी घर में बना सकते हैं सेम वैसे ही बोतल जिस तरह आप मार्केट से लेके पीते हैं। घर में जब आप बनाते हैं ना, तो ये बजट फ्रेंडली ड्रिंक होती है। और ये देखें, इसके अंदर जेली भी मैंने ऐड की थी, ये आलमंड जेली है, और आलमंड जेली मैंने खुद ही तैयार की थी। और किस तरीके से तैयार की थी वो सारा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमने बनाना है जी बादाम का शरबत। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बादाम ले लिए थे, इनको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, फिर छिलका उतारा। छिलका उतारना बहुत ही आसान है। 4 से 5 मिनट के लिए गर्म पानी में इसको रखा तो छिलका इजीली जो है वो रिमूव हो गया था, उतर गया था। तो अब हमने इसको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। इस शरबत की जो स्पेसिफिक वीडियो है वो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो के हिसाब से इसका क्लिप थोड़ा सा ऐड करना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि ये मेथड भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए जी, इसके अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पे ये देखना है कि इसके अंदर दाना ना रहे, दाने के बगैर बिल्कुल इस पेस्ट को हमने तैयार करना है, क्योंकि अगर दाना होगा तो फिर जो शरबत है जब पीते हैं तो वो फिर गले में थोड़ा सा अटकता है। तो इसी वजह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। 4 से 5 मिनट में ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही पेस्ट चाहिए था शरबत बनाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 लीटर पानी ले लिया है, उसके अंदर जाएगी जी 1 किलो चीनी। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इस चीनी को मेल्ट होने में, और फिर 5 मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है ताकि अच्छे से जो पहला काम है वो कंप्लीट हो जाए। 4 से 5 मिनट अच्छे से इस शीरे को पकाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी पेस्ट, बादाम का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, वही पेस्ट है जो अभी मैंने तैयार किया है 4 से 5 मिनट बादामों को क्रश करके। अब इस कंटेनर को, इस चॉपर को साफ़ करने के लिए इसके अंदर मज़ीद हाफ़ कप पानी ऐड किया था, ताकि सारा जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें ऐड हो जाए। तो अच्छे से ऐड करने के बाद मिक्स किया है। अब ये देखें, हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। हैंड विस्क की मदद से अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है ताकि ये जो इसके अंदर सारे पार्टिकल्स हैं, सारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको पकाना है। पकाना कितनी देर तक है? तकरीबन 15 से 20 मिनट मज़ीद पकाना है, ताकि जो हमारा शरबत है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल कुक हो जाए सारा जो बादाम का शरबत है, जितना हमने इसके अंदर मटेरियल ऐड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसको कुक करते हुए। अब मज़ीद 4 से 5 मिनट और कुक करेंगे तो ये गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगेगा आपको। तो देखिए जी, अब 20 मिनट हो गए हैं। आप फ्लेम को करते हैं ऑफ फ्लेम ऑफ करके चूल्हा बंद करके इसके अंदर ऐड करना है जी आलमंड एसेंस, ताकि मज़ीद जो बादामों का जायका है ना वो इसके अंदर आए। ये ऐड करना है। अगर ये नहीं है तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका जायका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह था, तो 4 से 5 कतरे इसके अंदर ऐड किए हैं। ज़्यादा ड्रॉप्स आपने ऐड नहीं करने, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। अब इसको ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे, आधा घंटा लगा है। ठंडा होने के बाद इसको ऐड कर लेंगे एक बोतल में ऐड कर लिया है, बिल्कुल कंप्लीट ठंडा है। और इसको आप कवर करके रख देंगे। 3 से 4 माह के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अब नेक्स्ट हमने करने हैं जी तुख्म लंका को थोड़ा सा फ्लफ़ी। तो यहाँ पे हाफ़ कप पानी ले लिया है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है तुख्म लंका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करना है और इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमने बनानी है आलमंड जेली। आलमंड जेली वैसे तो बाज़ार से रेडीमेड हमारी मार्केट से नहीं मिलती, तो हम इसको तैयार करेंगे जी जेलेटिन पाउडर से। यहाँ पे ले लिया है जेलेटिन पाउडर। ये तकरीबन 50 ग्राम की एक छोटा सा पैक है। तो मैंने फुल पैक ही ले लिया था, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा मेजर करके देख लिया था कि तकरीबन 50 ग्राम इसके अंदर है कि नहीं। अभी मैं थोड़ा बनाना चाह रही थी तो मैंने पहले 25 ग्राम मेजर किया था, लेकिन बाद में जब मैंने अपना मटेरियल देखा था ज़्यादा बनाना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम ही ले लिया था। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी अच्छे से मैयर कर लिया था। और आलमंड जेली बनानी है। आलमंड जेली बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको बाज़ार से ना मिले तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, बिल्कुल सेम जैसे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ही ली थी, अभी मैयर मैंने 25 ग्राम की है तो 50 ग्राम ले ली है। और अब इसको तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में 2 कप पानी ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 कप चीनी और 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। ये आलमंड कोकोनट मिल्क है तो इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट का फ्लेवर भी ऐड करना था, तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर ऐड किया है। तो अब ये देखिए जी जेली यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ले ली है। इसको 1 कप पानी में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए, ताकि अच्छे से भीग जाए। 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही थी तो इसके अंदर अभी लम्स थे यानी गुठलियाँ थी, तो इसको मज़ीद डिज़ोल्व करना है, मज़ीद हल करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आलमंड फ्लेवर की जेली बना रहे हैं तो आप उसमें आलमंड एसन भी ऐड करेंगे। आलमंड एसन के चंद कतरे इसके अंदर जाएंगे ताकि जो जेली है ना बिल्कुल फ्लेवर इसका आलमंड का ही लगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे इसके अंदर थोड़े से कतरे ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ऐड किया। अब इसके अंदर जाएगा जी जेली वाला लिक्विड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जेलेटिन पाउडर को मिक्स करके रखा हुआ था तो 4 से 5 मिनट हो गए इसको मिक्स करके रखे हुए, तो इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपना जेली वाला बैटर। मैंने यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर इसको करेंगे जी डिश आउट। ये देखिए जो मैंने इसके अंदर कोकोनट पाउडर ऐड किया था ना उसके थोड़े से ऊपर चंक्स हैं, लेकिन ये अभी जब ये फ्रीज़ होगी थोड़ी सी जमेगी तो ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद इसको जस्ट फ्रिज में रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो जेली है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जैसे जेली हम बाज़ार से ला के बनाते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है ना वो आलमंड फ्लेवर है। अब इसके चंक्स में मैंने कटिंग करना है, बिल्कुल छोटे छोटे डाइस यानी क्यूब्स में कट करना था ताकि इस बोतल में अच्छे तरीके से ये ऐड हो जाए और ये बिल्कुल वही शेप आएगी जिस तरह हम बाज़ार से जो बोतल लेके पीते हैं तो उसके अंदर भी इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल जेली है, जिस तरह जेली हम स्ट्रॉबेरी और बनाना जेली लाते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट सी है। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये वही सेम बॉटल्स हैं जो मैंने मार्केट से ली थी। इनको अभी रखा हुआ था क्योंकि मैंने सेम वैसी ही बॉटल्स घर में तैयार करनी थी और आपको आइडिया देना था कि सेम वैसा ही टेक्सचर, सेम वैसा ही जो फ्लेवर है आप घर में किस तरह बना सकते हैं। ये 2 बोतल्स ली थी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक जग ले लिया है, उसके अंदर ऐड किया है जी 1 लीटर दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूध ऐड करने के बाद इसको हमने इसके अंदर दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करने हैं फाइनली इस बोतल को बनाने के लिए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी तुखमलंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बोतलें मैंने ली थी ना पहले उसके अंदर तुखमलंगा था, लेकिन अब जब मैंने उसका सीन लेने जा रही थी तो उसके अंदर तुखमलंगा नहीं था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब इसके अंदर जाएंगे जी जेली के क्यूब्स जो मैंने अभी कट करके रखे थे, कुछ इसके अंदर ऐड करेंगे, कुछ डायरेक्ट बोतल्स के अंदर ऐड करेंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये बनी है। और देख लीजिए जो जेली है ना ये बिल्कुल कलरलेस है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर मैंने कलर नहीं ऐड किया था क्योंकि इसको नेचुरल कलर में रखना था जिस तरह बादाम होता है, बादाम के फ्लेवर में बनाया है तो इसी वजह से ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कलरलेस है। अब फाइनल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे जी। फाइनल इंग्रेडिएंट था बादाम का शरबत जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ पहले भी और इस वीडियो में भी आपको बनाना सिखाया है। इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम का शरबत। अल्हम्दुलिल्लाह ये बादाम का शरबत मैंने बना लिया था तो इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब बादाम का शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है तो इसका जो फ्लेवर है, जो इसका टच है आलमंड का, वो इस शरबत से, इस ड्रिंक से आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर कोकोनट का भी फ्लेवर है और आलमंड का भी फ्लेवर है। यहाँ पे जो बोतल्स हैं वो रख ली, अच्छे से इनको वॉश कर लिया था और अच्छे से सुखा लिया था, खुश कर लिया था। अब इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे जी। फिल करने के लिए नोज़ल लगा दी है। नोज़ल लगाने के बाद इसके अंदर थोड़े से जेली के और चंक्स भी ऐड करने हैं। चंक्स ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको ऊपर ऐड कर देंगे जी अपना ये जो ड्रिंक है, मिल्क है, आलमंड मिल्क। इसके अंदर इजीली ये जो जेली के क्रिस्टल्स हैं ये चले जाएंगे इस बोतल के अंदर और फिर इसके ऊपर से ऐड करेंगे मिल्क।
तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बोतल्स हैं वो तैयार होने लगी हैं। इसके अंदर ऐड कर लिया है अब तुहमलंगा वाला आलमंड मिल्क। अब देख लें अल्हम्दुलिल्लाह इनको फ़िल करना भी बहुत ही आसान है। पहले मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया है इसको किस तरह आपने बनाना है। देखिए सेम वैसा ही कलर है, वैसा ही टेक्सचर है और वैसा ही फ्लेवर है और बहुत आसानी के साथ बोतल्स को आप फ़िल कर सकते हैं। और जितनी मिकदार में मैंने आपको बनाना सिखाया ना, ये जितनी इनकी प्राइस है आप तकरीबन ये मुझे 430 समथिंग इतने की मिली थी 2 बोतल्स। लेकिन अगर आप उतना ही बजट लगा लें तो आप पूरे ख़ानदान के लिए इस तरह की बोतल्स इतने ही बजट में तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो इसकी एक बोतल की प्राइस 215 रुपये समथिंग ऊपर लिखी हुई थी। आगे चल के और भी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉटल्स बिल्कुल सेम वैसी ही रेडी हो चुकी हैं। ये कोकोनट आलमंड मिल्क है, इसको आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं। ना सिर्फ इसको बल्कि आलमंड जेली को भी। आलमंड जेली बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता जेलेटिन पाउडर मार्केट से इजीली आपको मिल जाता है और उसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के बाद आप इस तरह की जेली घर में भी तैयार कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।